अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। आइए देखते हैं हज के दिन ज़ोहर की नमाज के बाद हमें क्या आमाल करने हैं, क्या तस्बीहात पढ़नी है। और ये तस्बीहात जो है हम ज़ोहर की नमाज के बाद पढ़ें और असर से पहले पहले पढ़ लें। पहला कलमा 100 मरतबा पढ़ना है, तीसरा कलमा 100 मरतबा पढ़ना है, आयत करीमा 100 मरतबा पढ़ना है। अस्तगफ़ार, जो अस्तगफ़ार आप पढ़ना चाहें, छोटा बड़ा, वो आपको 100 बार पढ़ना है। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, ये तस्बीह 100 बार पढ़नी है। सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद पूरी बिस्मिल्लाह के साथ यानी हर बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह इखलास 100 मरतबा पढ़नी है। चौथा कलमा 100 मरतबा पढ़ना है। फिर दुआ के लिए हाथ उठाकर यानी जैसे हम दुआ मांगते हैं हाथ उठाकर, उस तरह हाथ उठाकर हमें 3 बार ये पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अहदीनी बिल हुदा व नक्कीनी बित्तक़वा वग़फ़िरली फ़िल आखिरती वल ऊला, ये 3 मरतबा पढ़ना है। फिर दरूद इब्राहिम का शुरू का हिस्सा यानी 2 हिस्से होते हैं ना, तो जो शुरू का हिस्सा है वो 100 बार पढ़ना है और उसमें ये भी शामिल कर लेना है व अलैना माहुम अजमईन, यानी जितनी बार 100 मरतबा हम दरूद शरीफ का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे तो हमें 100 बार ये भी उसके साथ पढ़ना है। हज का दिन एक बहुत ख़ास दिन है, दुआओं की कबूलियत के लिए बहुत अहम दिन है, रब्बे ताला को राज़ी करने के लिए एक अहम दिन है। तो आइए हम भी पढ़ें और अल्लाह की रहमतें, नेमतें, बरकतें, आफ़ियत, सेहत हर चीज़ मांग लें। अल्लाह ताला तो देना जानता है, हमें लेना आना चाहिए। तो आइए हम अल्लाह ताला से झोली फैला कर, आंसू बहा कर, गिड़गिड़ा कर, सिजदे में गिर कर, तड़प कर उसकी रहमतें, उसका रहम, उसका करम मांग लें और तमाम उम्मत को अपनी दुआओं में शामिल करें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरन कसीरा। अल्लाह हाफ़िज़।